लोगों की तो अपने स्टूडियोज भी थे जहाँ पे बहुत सारी टर्किश शोज डब किए हैं हम लोगों ने, Correct. फेरिया, फातिमा गुल, Correct. वो आप लोगों के स्टूडियो में ही डब हुए हैं यार। बट सरप्राइजिंगली हमने उस स्टूडियो में, एंड यू वोंट बिलीव दिस, अ लॉट ऑफ पीपल वोंट, एक भी शो डब नहीं किया है आज तक। तो मे बी अपना तो मैंने आफ्टर MBA मुझे ऐसा कुछ था, कुछ खुद का करना है। Okay. मैं सोच रहा था मैं जॉब नहीं करूँगा यार, मुझे तो अपना ही कुछ करना है। तो वी हैड सम, एक थोड़ी जगह थी तो हमने कहा चलो स्टूडियो बनाते, मुझे स्टूडियो बनाना था। पर तभी मैंने जॉब भी चेंज की थी। तो मुझे घर वाले, मम्मी कहती थी कि यार तुमने इतनी एजुकेशन ली है तो क्यों जॉब छोड़नी है तुम्हें, तुम दोनों मैनेज करो, जब ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है मैनेज तो तुम छोड़ दो जॉब, वील सपोर्ट यू, दैट्स ऑल राइट। रुचा भी यही कह रही थी कि अब मैं भी वॉइसिंग कर रही हूँ तो वाई डोंट यू देख लो जितना हो सकता है। हाँ. तो मैंने स्टूडियो सेटअप किया फर्स्ट टाइम उसे एक 5-6 महीने के लिए। तब ना डिज्नी आई थिंक और 2-3 चैनल्स रीजनल कंटेंट डब करने वाले थे, मराठी, बंगाली, तो बहुत काम आने वाला था। और मैंने स्टूडियो वो सब काम और वो सब देखते हुए सेटअप किया। करते ही 2 महीने में डिज्नी ने डिसाइड किया दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग दोस चैनल, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग दैट वर्क। तो दैट वाज अ बिग सेटबैक कि अब क्या करें। तो लकीली देन आई फाउंड वेज, तो मैंने फिर उसको रेंटल या ऐसे करके विद थ्रू अ पार्टनर, तो वो हो गया। बट उसका ये मतलब था कि वो जो शोज़ थे, हिस्ट्री के थे या जो टर्किश शोज़ थे, दैट वर बीइंग डब्ड बाय द पार्टनर, माय पार्टनर, इट वाजंट बीइंग डब्ड डायरेक्टली बाय मी। तो वो चैनल के डिसीजन से किसको करना है कास्ट या क्या करना है। तो आई थिंक रुचा तुमने किया, मैंने तो आज तक एक भी वहाँ पे या 1-2 इंसीज किए होंगे। पर घर पे स्टूडियो होके तो हमारी वो भी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। एंड द फनी पार्ट इज बिकॉज वो वहाँ पे दिन भर बाकियों के डब्स चलते थे तो हम जाके खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। तो टाइम ही नहीं होता होगा क्योंकि पूरा दिन स्टूडियो चलता था। तो हमारे खुद के स्टूडियोज में, और वो भी मैंने 10 साल तक अब चलाया, टिल द टाइम वी मूव्ड आउट ऑफ दैट प्लेस। तो अभी हमने 2 साल पहले हम उस जगह से बाद में मूव हो गए। पर ऑलमोस्ट लगभग 10 साल वो स्टूडियोज़ चलाने का जो एक एक्सपीरियंस था कि जिसमें आप ही इंजीनियर हो, AC ख़राब होता है तो भी आपको ही करना है। अगर आपको मशीन में कुछ ख़राब हो, मिक्सर, साउंड, जो केबल्स आते हैं, या तो माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हेल्प्ड। बट आई थिंक वो एक डबिंग की ही देन है कि आप किसी भी चीज़ को करना सीख जाते हो। आप समझ जाते हो कि ओके आई विल, अगर मैं थोड़ा सा कोशिश कर लूँ तो हो जाएगा। पर ये बात सही है, पता है रुचा, मेरे साथ भी हुआ था कि जब सियारा हुई, आई ऑल्सो वर्कड टिल माई 9th month एंड आई वॉज एट माई पीक, राइट। एंड सडनली सियारा हुई तो मैं घर से थोड़ा बहुत काम कर रही थी, मैनेज कर रही थी, बट ऑफ कोर्स उतना नहीं जितना पहले कर पा रही थी। एंड उसके बाद वन डे आई रियलाइज्ड कि यार नाउ आई वांट टू वर्क फुल टाइम, तो अब मुझे लोगों को जा जाके अप्रोच करना पड़ेगा, जो मैंने ज़िंदगी में किया नहीं है। मतलब किया होगा 10 साल पहले ऑफ कोर्स जब मैं मुंबई आई थी, बट अब वो चीज़ पता ही नहीं है कैसे करूँ। बताना पड़ता था कि ओके आई एम गेटिंग बैक। यस। एंड यू नो व्हाट, हम लोगों को काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार मैं 25 साल से कर रहा हूँ एंड आई एम द वॉइस ऑफ व्हाटएवर, तो अब मैं क्यों अप्रोच करूँ। बट जेन्युइनली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। दूसरे आर्टिस्ट आते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। इट्स नॉट दैट आप कम मतलब इतने अच्छे नहीं हो या बुरे हो, इट्स जस्ट दैट अच्छा नचिकेत करता है अभी भी डबिंग, ओ हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा तो एक है ना, मेरे पास एक कैरेक्टर है, अगले हफ्ते उसको बुलाता हूँ। बट जब तक आप बताओगे नहीं उनको कि आई एम अवेलेबल, तो वो थोड़ा सा वो हो ही जाता है सबके साथ। तो आई थिंक वो दैट इज़ अ बिग लर्निंग कि एवरीथिंग इन डबिंग, राइट। आप ईगो नहीं रख सकते कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ तो मैं क्यों किसी को बोलूँ। ऑफ कोर्स कुछ आर्टिस्ट होंगे जिनको कभी बताना नहीं पड़ेगा बिकॉज उनका एक अलग नीश है, बट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आई थिंक एवरीवन कैन बी रिप्लेस्ड, या उस वॉइस के आपके पास काफ़ी आर्टिस्ट होंगे कि अगर आप नहीं तो कोई और वो कर लेगा। तो समटाइम्स यू हैव टू लेट योर ईगो असाइड एंड टेल पीपल कि भाई मैं हूँ, अवेलेबल हूँ, अगर कुछ होगा तो प्लीज़ बताइए, एंड देन बी पेशेंट। हाँ करेक्ट, नहीं आपने सही बोला, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एंड आई ऑलवेज टेल अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, वो बोलते हैं कि मैम हमने इतनी बार अप्रोच किया वो बुलाते ही नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ बार बार याद दिलाते रहो, बिकॉज स्टूडियोज इतने बिजी रहते हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। हमें खुद याद दिलाना पड़ता है, जब हम आउट ऑफ साइट हो जाते हैं हमें याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी हूँ यार, बुला लो। बट या दैट्स ट्रू। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू सेड कि हम किसी को स्टूडियो तक पहुंचा सकते हैं, पर उसके बाद उसकी खुद की जर्नी है, लाइक हाउ